और अब बात करते हैं अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश की भविष्यवाणी। एक बार फिर से सही साबित हुई भविष्यवाणी। असम को लेकर डॉक्टर कुमार गणेश ने की थी भविष्यवाणी। इस बार सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री नहीं बनने की भविष्यवाणी की गई थी। असम में की गई थी मुख्यमंत्री के नाम पर विचित्रता रखने की भविष्यवाणी और आज मुख्यमंत्री पद के लिए हिमंता बिस्वा के नाम पर मोहर लग गई। एक बार फिर से उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। अंक ज्योतिषी हैं डॉक्टर कुमार गणेश। उन्होंने पहले ही असम को लेकर भविष्यवाणी की थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी की सरकार रिपीट होगी, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री नहीं बने। असम में मुख्यमंत्री के नाम पर विचित्रता रखने की भविष्यवाणी की थी और आज मुख्यमंत्री पद के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर मोहर लग गई। बाकायदा बताया जा रहा है कि 45 विधायकों का समर्थन हिमंता बिस्वा के साथ था और इसलिए उनके नाम पर मोहर लग गई है। लेकिन ये तमाम चीजें अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश ने पहले ही बता दी थी। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वहां बीजेपी की सरकार तो बनेगी, लेकिन दोबारा सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और यह भविष्यवाणी उन्होंने की और यह भविष्यवाणी आज सटीक भी साबित हुई। असम में की थी मुख्यमंत्री के नाम पर विचित्रता रखने की भविष्यवाणी और आज मुख्यमंत्री पद के लिए हिमंता बिस्वा के नाम पर मोहर लग गई। और हमारे साथ अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश खुद जुड़ गए हैं। कुमार गणेश जी, आपने जो भविष्यवाणी की थी वो सटीक साबित हुई। हिमंता बिस्वा मुख्यमंत्री बने हैं, सर्बानंद सोनोवाल दोबारा रिपीट नहीं हो रहे हैं। जी, असल में हिमंता बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल के अंकों की बात कर रहे हैं तो इस बार सर्बानंद सोनोवाल के अंक हैं, उन्हें अंदर की तरफ से चोट, यानी हम अंक 7 और 4 को शनि यानी अंक 8 के साथ की बात करें तो इसका कॉम्बिनेशन था, एक इसकी युति थी। तो इस कारण से पहला तो ये होना था कि या तो सर्बानंद सोनोवाल चुनाव ही हार जाते और अगर चुनाव जीत गए हैं तो फिर अंदर से चुनाव हार जाना, मतलब मुख्यमंत्री पद की जो दौड़ है उसमें पिछड़ जाना, और यही विचित्रता जो है रहनी थी। और इस कारण से हेमंत बिस्वा शर्मा के अंक हैं उन पर इस प्रतियोगिता में भारी पड़े। जी सर, सवाल यह है क्योंकि अक्सर यह पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो कोई संभाल लेगा, लेकिन क्या 5 साल तक उस पर बना रहेगा? हिमंता बिस्वा की अंक गणित, अंक ज्योतिष क्या कुछ कह रही है? क्या वो 5 साल अच्छे से सरकार चला पाएंगे या फिर वो भी भीतरघात का शिकार हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो सर्वाधिक सटीक गणना तो तभी की जा सकती है जब ये शपथ लेंगे तो उस दिन के अंक लेकर। लेकिन नववर्ष के जो हमारी भविष्यवाणियां थी उसमें एक भविष्यवाणी हमने ये कर रखी है पहले से ही कि सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री न बनने की दशा में ये विधानसभा कम से कम 2 मुख्यमंत्री देखेगी। यानी कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि हेमंत बिस्वा शर्मा इस पद पर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे। जी, इसके अलावा अगर असम की राजनीति को लेकर बात करें सर, आपको क्या लग रहा है कि किस वक्त हिमंता बिस्वा को शपथ लेनी चाहिए जो उनके लिए ज्यादा अनुकूल हो? मंत्रिमंडल किस तरीके का होना चाहिए अंक के हिसाब से? अंकों के हिसाब से हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए सर्वाधिक अनुकूल जो दिन है वो आता है 2 और 3 का अंक, और ये बनेगा मंगलवार को। तो मंगलवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर में 1:30 बजे के बीच में अगर अभिजीत मुहूर्त में शपथ लेते हैं तो इनके लिए अधिकाधिक स्थायी, 5 साल तो तब भी पूरे होने ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में अधिकाधिक स्थायी होने के साथ साथ वो जो प्रतिष्ठा वर्धक कि भाई पारी जितनी भी खेली लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ी, ये इनके लिए है। और थोड़ा बहुत कम प्रतिशत में माने इसका 80%, तो फिर ये 12 तारीख यानी कि बुधवार को भी सुबह 10:30 से 12 बजे में शपथ ले सकते हैं। इन 2 दिनों के अलावा बाकी के दिन आगे पीछे रहते हैं तो वे हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए मुख्यमंत्री के रूप में अनुकूल कम और प्रतिकूल अधिक सिद्ध होंगे। जी, और अगर बात सर्बानंद सोनोवाल की जाए तो उनका भविष्य आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुर्सी तो हाथ से चली गई?
जी, असल में क्या है, सर्बानंद सोनोवाल के जो अंक हैं वे विकेंद्रीकृत की बजाय केंद्रीकृत का स्वरूप है। मतलब सेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब ये होता है कि अंक अंदर की तरफ सिकुड़ रहे हैं। तो अंदर की तरफ सिकुड़ रहे हैं, इसको हम भारतीय राजनीतिक में व्यावहारिक रूप से देखें तो इसका तात्पर्य होता है कि राष्ट्रीय राजनीति मतलब दिल्ली की राजनीति। यानी तात्पर्य क्या हुआ कि दिल्ली में जो केंद्रीय सरकार है तो वहां इनके केंद्रीकृत अंक हैं, वे अपना फल दिखाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 20 अगस्त तक सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वे केंद्र में मंत्री पद ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनका राजयोग तो समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो विकेंद्रीकृत की अपेक्षा केंद्रीकृत है। तो विकेंद्रीकृत राजयोग होता है राज्य में, और केंद्रीकृत राजयोग होता है वो होता है केंद्र, यानी दिल्ली की सरकार में, केंद्र सरकार में। जी। तो इसीलिए ये लगता है कि 20 अगस्त तक सर्बानंद सोनोवाल केंद्र सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। अंतिम सवाल सर आपसे, असम के अंदर बीजेपी का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब दो धुरी तैयार होती है तो फिर विखंडन होता है। हाँ, भाजपा को इसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि असम के संदर्भ में विशेषकर अप्रैल 2023 से लेकर के तकरीबन 13 महीने यानी कि मई 2024 का समय, ये असम भाजपा के लिए बहुत उठापटक का रहेगा, टूट का भी रह सकता है, और वहां पर भाजपा संकट के दौर से गुजरेगी। मैं फिर दोहरा देता हूं कि अप्रैल 2023 से मई 2024 तक का ये समय रह सकता है। डॉक्टर कुमार गणेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल